Question number 7th. A dealer sold a bicycle at a profit of 10% had he bought the bicycle at 10% less price and sold it at a price of 60 rupees more, he would have gained 25%. The cost price of bicycle was. Cost price बतानी किसकी? बाइसिकल की. ठीक है, देखो करना कैसे है, यहां पे हम लोग करेंगे, ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ये प्रॉफिट परसेंटेज है. 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होगा 1/10. फ्रैक्शन में देखें तो सबसे पहला काम यही करना है क्वेश्चन देखते ही कि जो परसेंटेज है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. अब बोला क्या गया है, ये क्या है? प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में आता है? प्रॉफिट हो लॉस हो किसके रिस्पेक्ट में आएगा? सीपी. सीपी क्या रहेगा? बेस. उसके रिस्पेक्ट में मतलब ये P अपॉन सीपी, मतलब अगर 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, जब हम इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्रॉफिट के केस में हम ऐड कर देंगे, तो देखो होता क्या है एक्चुअल में, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय सीपी. कितना? दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11/10. और ये किसकी वैल्यू है? P प्लस सीपी. 1 ऐड किया यहां भी तो P प्लस सीपी बाई सीपी. 1 ऐड किया यहां तो 11/10. तो ये किसकी वैल्यू आ गई? SP बाई सीपी की वैल्यू आ गई. SP बाई सीपी की वैल्यू आ गई. बात समझ में आ गई? SP बाई सीपी की रेशियो आ गया, मतलब यूनिट आ गई. वो एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है. अगर CP कितना है? 100 है तो SP हो सकता है 110. अगर CP 50 है तो ये 55 हो सकता है SP, है ना. तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, हमें यूनिट पता है कि इतना यूनिट या फिर इतना रेशियो इनका रहने वाला है. आगे बोला गया कि हैड ही बॉट द बाइसिकल एट 10% लेस प्राइस. खरीदने की बात हो रही है. अगर कितने रुपए, कितने परसेंट? 10% कम में खरीदेगा. 10% मतलब 1/10. खरीदने की बात हो रही है, लेस की बात हो रही है, मतलब वो एक्चुअल में खरीदेगा कितने में? 9/10 में. 9/10 में मतलब 9 में खरीदेगा, 9 यूनिट में खरीदेगा. अब बोला गया है कि एंड सोल्ड इट एट 60 रुपीज मोर. बात यहां पे आके अटक गई. 60 रुपए ज्यादा में वो बेचेगा. अभी तक तो सारा खेल किस में चल रहा था? यूनिट में चल रहा था. 11/10 9 यूनिट में चल रहा था. लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, हमें प्राइस दे दी और प्राइस क्या की? उसने चेंज कर दी. प्राइस क्या की? चेंज कर दी. देखो दो चीजों में दो तरीके से प्राइस चेंज होती है, या तो एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा. या तो वो बोल देगा कि हाफ हो गई है, या बोल देगा कि 2 टाइम्स हो गई है, 9 टाइम्स हो गई है. दूसरा तरीका क्या बोल सकता है वो कि 60 रुपीज इंक्रीज कर दी, या बोल सकता है 60 रुपीज डिक्रीज कर दी, ऐसा बोल सकता है वो. लेकिन यहां पे चेंज कब आएगी? जब अगर यूनिट में चल रहे हैं हम लोग तो यूनिट से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन दिक्कत वहां आएगी जब यहां पे रुपीस जो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट है वो किस चीज में दिया जाए? एडिशन या सब्सट्रैक्शन में दिया जाए. अगर वो बोलता कि इतने टाइम्स हो जाता या इतने टाइम्स कम हो जाता, तब हम यहां यूनिट का खेल कंटिन्यू रखते, यूनिट से हम लोग सारी चीजें कर लेते. लेकिन जैसे ही उसने बोला कि एट 60 रुपीज मोर, अगर वो बोलता 60 टाइम्स मोर या 60 टाइम्स लेस, तब हम लोग यहां से कर सकते थे मल्टीप्लाई करके. टाइम्स की बात आ जाती, बिकम्स हो जाता वो, तो मल्टीप्लाई चल जाता. लेकिन यहां पे जब हम यूनिट में जा रहे हैं तो जैसे ही हमने देखा कि 60 रुपए ज्यादा हो रहा है, तो हमने देखते ही क्या किया? रेशियो को क्या बना लिया? रेशियो को हमने 11x और 10x बना लिया. बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो हमारी वैल्यू गलत आ जाएगी. क्लियर? तो हमने क्या बनाया? ये जो रेशियो था इसको 11x और 10x बनाया. तो यहां से कितना हो जाएगा? ये 10x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्या किया है? अगर मोर की बात करती, अगर जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या फिर जो भी चेंजेस आते हैं, अगर वो एडिशन के रूप में आ रहे हैं, सब्सट्रैक्शन के रूप में आ रहे हैं, तो जो भी हमारा रेशियो रहेगा उसको हम लोग x सपोज कर लेंगे, 11x 10x. रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना बस x का या y का या किसी भी अननोन का. फिर अननोन की वैल्यू निकालेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे. अभी तक हमारा यही था कि 11/10 है, 22/20 हो सकता है, 33/30 हो सकता है. रेशियो 11/10 का है ना. तो जब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा. तो वो हमें एग्जैक्ट, अब ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है. अभी क्या है? ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है. अभी तक हमें यूनिट दे रहा था, अब हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी. ठीक है, 9x. अब क्या बोला गया है? हैड ही बॉट द साइकिल एट 10% लेस. मतलब ये क्या है? ये नया CP है हमारा, ये नया CP है. बात समझ में आ गई? ये CP2 है, ये SP1 था,
ये सीपी 1 था ये, अब क्या हो गया, ये CP2 हो गया बाद में। अब एंड सोल्ड इट एट 60 रुपीज मोर, सेलिंग प्राइस क्या थी, बाद में कितनी हो जाएगी, जो पहले सेलिंग प्राइस थी उसमें 60 रुपए ऐड कर दो, जो पहले सेलिंग प्राइस थी उसमें क्या करो 60 रुपीज ऐड कर दो। बात समझ में आ गई। तो बाद में पहले 11x थी, बाद में 60 हो गई, तो ये बाद में होगी। अब बोला गया है कि एंड ही वुड हैव गेन 25%, 25% गेन कर लिया, 25% गेन कर लिया। 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4। अब ये क्या है, गेन की बात हो गई, प्रॉफिट की बात हो गई। तो ये P/CP था, तो ये ऐड कर दिया ना हमने, कितना हो जाएगा, ये SP/CP हो जाएगा। ये बाद वाली कंडीशन है तो SP2 और CP2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 5/4, 5/4 हो जाएगा। अब बाद वाला SP2 कितना है, 11x + 60। अब यहां पे एक्चुअल वैल्यू रखी है हमने, नहीं तो वहां क्या रखते, यहां पे कितना था 11 + 60, तो ये तो 71 हो जाता। 71 तो आना ही नहीं है किसी भी हालत में यहां पे, ठीक है। अब CP2 कितना हो जाएगा 9x, जहां से 5/4, 11x सॉरी x की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा 44 + 240 और ये आ जाएगा 45x। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 240। जैसे ही x की वैल्यू आ गई, ये कितना हो जाएगा, CP1 वॉस की बात की गई है, मतलब पहले वाला की। C की वैल्यू, x की वैल्यू 240, 240 × 10 240, 2400। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो जब भी हमें चेंजेस दिखे, किस चीज में चेंजेस दिखे, वैल्यूज में, लेकिन वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के रूप में दिखे, तो जो रेशियो है उसी को 11/10 था तो 11x/10x मान लेना, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर हमें 60 रुपीज नहीं भी दिखे ना, तो हम लोग 11x/10x से करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में होगा तो भी आंसर आ जाएगा अगर ऐसा किया हमने 11x और 10x तो, ठीक है। अब ये हमने इसलिए किया है क्योंकि दिक्कत हमें क्यों आ रही थी, क्यों आ रही थी, देखो यहां पे अगर हम 11x ना लिखते हुए अगर ये x नहीं लिखते तो ये आ जाता 11 + 60, और ये अगर x नहीं लिखते तो यहां 9 आ जाता, और ये 5/4 है। अब वैल्यू किसकी निकाली जाए, अब इसमें कैसे पता लगेगा कि हमारी यूनिट कौन सी है और एग्जैक्टली हमारी प्राइस कौन सी है। अगर हमने ध्यान से क्वेश्चन को किया होगा तो हम समझ पाएंगे कि ये 60 जो है ये रुपीस है, बस ये जो 60 है ये रुपीस है, इसके अलावा सारी की सारी चीजें क्या है, क्वांटिटी है। क्या है, सारी की सारी चीजें हमारी क्वांटिटी हैं। उन क्वांटिटी की वैल्यू पता लगाएंगे तो यहां पे 10 की वैल्यू पता लगा लेंगे, अगर 1 की यहां से वैल्यू पता लगा ली रुपीस में तो 10 की वैल्यू पता लगा लेंगे। कैसे, देखो ये आ जाएगा 44, ये आ जाएगा 240, लेकिन ये रुपीस में है, इतना सब कुछ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये आ जाएगा 45, ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 240 रुपीस। किसकी वैल्यू आएगी, ये तो यूनिट है ना, सारी की सारी चीजें जो जो यूनिट में है उसको एक साइड कर लो, और जो जो हमारे पास रुपीस में है एक साइड कर लो। हमने 240, सिर्फ एक ही हमारे पास नंबर है 240 जो रुपीस में है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 240। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हमने x नहीं लिखा है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 × 10 मतलब 2400, ठीक है। तो यहां से हमें कंफ्यूजन होगा, हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है और कौन सी हमारे पास प्राइस है, कौन सी रुपीस है। या फिर केजी की बात आती तो कौन सा हमारे पास क्वांटिटी है, कौन सा केजी है, वो याद रखना पड़ेगा। तो केजी अलग, क्वांटिटी अलग, तो इतने क्वांटिटी का इतना केजी है तो 10 क्वांटिटी का कितना केजी होगा, ऐसे निकालना पड़ेगा, तो कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा हम लोग एक्स वाली मेथड से जाएं, एक ही चीज है, ठीक है। आंसर तो सेम आएगा। कितना आया आंसर हमारा 2400। क्वेश्चन नंबर 8, अ शॉपकीपर सेल्स फ्रूट एट अ रेट ऑफ 1210 per kg and bears a loss of 12%. Now if he decides to sell it at a rupees of 1331 per kg, what will be the result? अब यहां पे हमें पता भी लगाना है गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो करना कैसे, सबसे पहले चीज पकड़ो परसेंटेज, सबसे पहले पकड़ो परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज देखा हमने 12%, हमने देखा 12%। अब परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 12/100 हो जाएगा, मतलब 3/25 हो जाएगा ये। अब क्या बोल रहा है, ये लॉस बोल रहा है, मतलब
लॉस बाय सीपी है, लॉस बाय सीपी है। अब लॉस की बात हो रही है तो यहां पे इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, लॉस की बात हो रही है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, मतलब 22/25 जो रहेगा वो लॉस माइनस सीपी क्या हो जाएगा, एसपी बाय सीपी। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। अब यहां पे इंक्रीमेंट और इनकी बात नहीं की गई है, यहां पे फाइनल और इनिशियल प्राइस बताई गई है, हमसे नहीं बोला इंक्रीमेंट कितना हो रहा है ना, बोला गया कि नहीं, तो हम लोग चलने देते हैं इसी में, हम लोग इसी में चलने देते हैं। एक्स लिखने की जरूरत है क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, नहीं, क्योंकि वहां पे इंक्रीमेंट हमें बताया गया था रुपीज में और बात की जा रही थी परसेंटेज में, तब हमें दिक्कत आ गई थोड़ी सी। लेकिन यहां बताया गया रेट दिया गया है पुराना और बाद में उसने सेल किया है 1331 पे, चेंज बताया क्या, नहीं बताया, चेंज नहीं बताया। अगर हमसे बोल देता कि रुपीज इंक्रीज हो रहा है कितना, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 121 रुपए है, अगर वो हमसे ये नहीं बोलता, अगर वो हमसे ये बोलता कि कितने का अंतर आ रहा है, मतलब इतने का डिफरेंस आ रहा है, जैसे 131 का 121 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो हमसे क्या बोलता, नाउ ही डिसाइड्स टू सेल इट एट 121 रुपीज मोर, है ना। अगर ये उसकी लैंग्वेज होती तब हम यहाँ पे क्या करना पड़ता, 22x और 25x रखना पड़ता, है ना, बात समझ में आ गई, ये चीज रखनी पड़ती। लेकिन डायरेक्ट ही फाइनल प्राइस दी गई है तो रखने की जरूरत नहीं है। अगर चेंज आता, ठीक है, मोर और लेस का, तब हम ऐसा करेंगे, यहां पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रूट को उसने सेल किया है 1210 रुपए पे, 1210 रुपए पे सेल किया है, मतलब 22/25, सेलिंग प्राइस कितनी है, 1210 रुपए, 1210 क्लियरली दिख रहा है, 11 का स्क्वायर है, आसानी से आंसर निकलेगा। यहां पे सीपी है 11 2 11 का स्क्वायर है, ये 110 हो गया, ठीक है। सीपी की वैल्यू निकलेगी 25 इंटू 55, ये कैंसिल करेगा इसे, 55 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 55, ये आ जाएगा रुपीस, ये आ जाएगा रुपीस, ठीक है, इतना है सीपी। अब उसने क्या डिसाइड किया, नाउ ही डिसाइड टू सेल इट एट 1331, सेलिंग प्राइस दी गई है, सेलिंग प्राइस दी गई है इतनी, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगी, है ना। अब वो फ्रूट की वैल्यू चेंज थोड़ी हो जाएगी, जो कॉस्ट प्राइस है उसकी वो तो सेम रहेगी ना, उससे जो गोदाम से फ्रूट जो मंगवाए हैं वो तो मंगवा के रख लिए। अब ये बेचने वाले के ऊपर है ना, वो शॉपकीपर के ऊपर है कि वो कितने रुपए में बेचे। पहले उसने 1210 रुपए में केजी बेचा तो उसको घाटा हो गया 12% का, उसने सोचा नहीं मैं एक काम करूंगा, मैं 1331 रुपए में बेचूंगा। अब तो सीपी तो सेम है ना, सीपी तो सेम रहेगा, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सीपी सेम रहेगा, ठीक है। हम शॉपकीपर है, हम क्या है, शॉपकीपर बन के देख रहे हैं, हम सामान मंगवाते भी हैं और हम सामान बेचते भी, तो हम मंगवा के रख लिए पहले, गोदाम में इकट्ठा कर लिए हम लोगों ने, तो उसकी जो सीपी है वो तो हमें एक साथ आ गई ना, हमने खरीद लिया उसे। अब हमारी मर्जी है कि हम किस सीजन के हिसाब से या किस तरीके से उससे क्या करें, सेल करें। तो उसने पहले 1210 में किया, उसने सोचा प्रॉफिट होगा, नहीं तो उससे 12% का लॉस हो गया। फिर उसने सोचा लॉस नहीं चाहिए, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, तो उसने सोचा कि 3131 रुपए में बेचूं, 1331 रुपए में मैं बेचूं। उसे ये चीज नहीं पता है, अभी हम शॉपकीपर है, अभी हमें यही चीज नहीं पता है कि लॉस हो रहा है फायदा हो रहा है, फिर भी उसने सोचा कि एक काम करते हैं 121 रुपए बढ़ा के देख लेते हैं, तो उसने इतने में बेचा। अब सीपी क्या आगे, अरे सॉल्व करेंगे अगर इसे, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 25 लिखो इसे और इसे लिखो 50 + 5, ये 25 5 जा 1250 प्लस 25 5 जा 125, कितना आ जाएगा ये 5731,375 रुपीज। यहां से इसे ब्रेक कर लिया, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, है ना, ठीक है। 1375, ये क्या आ गया सीपी। अब एसपी बाई सीपी निकालो, एसपी बाई सीपी निकालो। एसपी कितना है, कितना में बेचा उसने, 1331 में, सीपी 1375। अब देखो यहां पे कॉस्ट प्राइस उसको महंगी पड़ी, उसने सस्ते में बेची, लॉस हो रहा है, तो गेन वाला चीज तो खत्म हो गई, गेन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। अब देखो सिंपली परसेंटेज चेंज निकालना है, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट पे टिक लगाएंगे, है ना, परसेंटेज प्रॉफिट आया तो किस पे लगाएंगे टिक, प्लस आया पॉजिटिव आया तो किस पे लगाएंगे हम लोग, पॉजिटिव पे। लेकिन पॉजिटिव कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कम है, सेलिंग प्राइस कम है, लॉस हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज चेंज अगर नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि एसपी कम है। लेकिन हम लोगों ने यहीं से देख लिया कि लॉस हो रहा है, तो गेन हटा दिया हमने,
गेन हटा दिया, यहां पे हम पॉजिटिव लिखते हैं हमेशा। कितना आ जाएगा ये 44/1375। अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दें इस चीज में तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस एसपी माइनस सीपी, ये नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ क्वांटिटी देखी कि कितना परसेंट आ रहा है, फिर हमने यहां से टिक लगा देना है कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है ना। ये चीज हम आखिरी में देखते, लेकिन हमने पहले ही देख ली क्या कि सीपी अगर ज्यादा है तो लॉस ही होगा, गेन नहीं होगा, टिक लगा दिया पहले ही। तो ऐसे हम पता लगा लेंगे। अब यहां से एग्जैक्ट वैल्यू पता लगा लेंगे हम लोग, है ना। कैसे करेंगे, देखो 6 पॉइंट क्या है 4 या 3.2। अब क्या कैंसिल होगा, यहां से कितना टाइम्स कैंसिल होगा। अब इसे पूरा वही बना लेते हैं ना हम लोग, 4400 और 1375, क्योंकि आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। एक 6 टाइम्स हो रहा है और एक कितना टाइम्स हो रहा है, एक 6 टाइम्स हो रहा है और एक हो रहा है 3.2 टाइम्स। अब देखो 13 3 3900 तक पहुंच गए। अगर यहाँ पे 1375 है, उसका 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे, 7-8 हजार के आसपास। लेकिन यहाँ तो 4400 रुपए, मतलब आंसर क्या रहेगा 3.2, है ना, क्योंकि 13 3 39 इसके करीब पहुंच रहे हैं ना हम, और 0.2 भी है तो इसके करीब और पहुंच जाएंगे हम लोग। बात समझ में आ गई कैसे किया हमने, ठीक है। अगर इसमें 6.2 का मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर 6.4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज आनी चाहिए, तो क्या आ पाएगी क्या नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे हम। तो 1300 मान लो, 1000 भी मान लिया ना इसको, और इसको 6 भी मान लिया मिनिमम वैल्यू, तो 6000 हो जाएगी। और ये किससे ज्यादा पहुंच गई, 4400 से ज्यादा पहुंच गई वैल्यू। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आंसर मिल गया हमें। तो आंसर क्या है 3.2। सॉल्व करेंगे तो भी ये आंसर आएगा। बात क्लियर है। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि यहां पे हमने सिर्फ हम डिफरेंस लेते हैं। हम क्या देखते हैं, ऐसा नहीं देखते हैं कि ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा है। अभी हम जब डिफरेंस ले रहे हैं, परसेंटेज निकाले, तब हम नहीं देख रहे। हम लोग यहां से आंसर तो क्या निकालेंगे 3.2 निकालेंगे, मान लो 3.2%। अब यहां पे दो ऑप्शन है, गेन हो रहा है लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे पता लगाएंगे। जहां पे क्या बड़ा है, सीपी बड़ा है। देखो सीपी बड़ा है एसपी से, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस जो खरीदी है हमने, जो खरीदा है वो ज्यादा रुपए में खरीदा है और बेचा कम रुपए में, तो लॉस हो गया, है ना। जब एसपी बड़ा होगा तब प्रॉफिट होगा, सीपी बड़ा हो गया तो लॉस हो गया। तो यहां से हमने देखा है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, एप्पल्स हैं। क्या है, एप्पल्स हैं। एप्पल्स मान लो, एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस मान लो 20 रुपए है। कितना है, हमने माना ये क्या है 20 रुपए, ठीक है। एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस 20 रुपए मान लिया हमने, ठीक है। कितना 20 रुपए। एक एप्पल का हमने सेलिंग प्राइस कितना मान लिया, ज्यादा मान लेते हैं इससे, मान लो 25 रुपए, ठीक है। अब यहां पे हम देखें कि यहां पे सेलिंग प्राइस क्या है 5 ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, कैसे निकालेंगे, एसपी बाई सीपी, है ना। या फिर हम ऐसा फॉर्मूले से समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसलिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 5/20 इंटू 100%, यही हो जाएगा। ये आ जाएगा 25%। क्या आ जाएगा ये 25%, ठीक है। अगर हम बात करें इसी रेट की, हमने क्या किया, 4 एप्पल खरीदे, 4 एप्पल खरीदे। एक एप्पल की प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस, एक एप्पल की कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 रुपए, तो 4 एप्पल की कितनी हो जाएगी 80 रुपए। अगर हम 4 एप्पल की बात करें तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगी इसकी, जब एक एप्पल की सेलिंग प्राइस 25 रुपए है तो 4 एप्पल की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 100 रुपए। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है यहां से, ठीक है। अगर यहां से हम प्रॉफिट देखें, दिख रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कितना हो जाएगा ये 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100%। क्या यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 25 माइनस 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाई 100%। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या,
एक ही बात है ना, एक ही बात है। क्या हमने यहां से 4 कॉमन निकाला? क्या हम यहां से 4 कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं बिल्कुल। यहां पे 4 कॉमन निकाला हमने, 25 - 20। यहां भी हमने 4 कॉमन निकाला, आ गया 20, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां से हमने क्या चीज समझी, एक 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 25 - 20/20, 25 - 20/20 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज कैंसिल कर दिया, कितना आ जाएगा? 25%। क्या यहां से आंसर अलग आया? क्या यहां से आंसर अलग आया? क्या नहीं अलग क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पे अगर हम एक एप्पल की बात करें और 4 एप्पल की बात करें, 4000 एप्पल की बात करें, उसकी जो प्राइस है, उसका जो परसेंटेज का मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, वो कितना हो रहा है? 25% का, 25% का, है ना। कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 25 हो गई, मतलब 5 कितना 25% का उसको फायदा हो रहा है। चाहे हम 4 ले लें या 4000 40 लाख ले लें, ठीक है। तो जो हमें प्रॉफिट मिलना है एक एप्पल के ऊपर, उतना ही परसेंटेज का प्रॉफिट 25% मिलेगा। हालांकि इनका जो प्रॉफिट रुपीस में होगा वो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यहां एक एप्पल की बात करी तो प्रॉफिट सिंपली क्या हो जाएगा? एक एप्पल की बात हो रही है ना, तो प्रॉफिट सिंपली क्या हो जाएगा? यहां पे प्रॉफिट हो जाएगा 5 रुपए का, 5 रुपए का। लेकिन यहां पे प्रॉफिट देखें तो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट देखें तो कितना हो जाएगा? 100 रुपए का। प्रॉफिट 100 रुपए का हो जाएगा। यहां पे सिर्फ क्वांटिटी में चेंज है, 100 रुपए और यहां पे 5 रुपए। लेकिन जो परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज जो प्रॉफिट का रहेगा वो सेम आएगा। अगर लॉस का होता तो सेम आता। तो चाहे हम एक के लिए निकालें, चाहे एक पेन के लिए निकालें या 10 पेन के लिए निकालें, चाहे हम लोग क्या करें, कुछ भी कर लें, लेकिन जितना परसेंटेज का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा, चाहे एक एप्पल का हो, 4 एप्पल का हो, एक पेन का हो, 4 पेन का हो, है ना, 4 नोटबुक का हो, 4 क्या एक नोटबुक का हो, तो वो चीज क्या आएगी? वो सेम आएगी, वो प्रॉफिट परसेंटेज सेम आएगा। हालांकि अगर क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी परसेंटेज किससे सेम रहेगी, लेकिन क्वांटिटी किसकी चेंज होगी? जो एक्चुअल में रुपीस में आएगा हमारा प्रॉफिट। यहां पे 5 रुपए का फायदा हो रहा है, देखो 20 और 5 कितने? 25, कितने का फायदा? 5 रुपए का। यहां 80 और 100 कितने का फायदा? 20 रुपए का फायदा, 20 रुपए का फायदा, क्योंकि क्वांटिटी 4 गुना कर दी तो प्रॉफिट भी 4 गुना हो जाएगा। लेकिन ये 4 गुना प्रॉफिट होगा रुपीस में, लेकिन परसेंटेज में अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 1% का भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं आएगा, चाहे एक ले लिया 4। कंडीशन क्या है? 4 एप्पल का सीपी ले रहे हैं तो 4 एप्पल का एसपी लो, एक एप्पल का सीपी ले रहे हैं तो एक एप्पल का एसपी लो। बात समझ में आ गई? एक एक एप्पल के लिए लेना है हमें, तब जाके परसेंटेज चेंज रहेगा, प्रॉफिट चेंज या प्रॉफिट गेन, लॉस गेन, ये जो रहेगा वो सेम रहने वाला, चाहे एक की बात करें या 10 की बात करें। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि एक्चुअल में जो प्राइस में चेंज आएगा, वो प्रॉफिट में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? वो अलग अलग आएगा। जितना प्रॉफिट एक के लिए है, अगर 4 कर दिए तो 4 गुना हो जाएगा प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 9th, a man sold 20 apples for ₹100 and gained 20%. How many apples did he buy for ₹100? 100 रुपए में वो कितने एप्पल खरीद सकता है? अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो 20 एप्पल्स को बेच रहा है कितने में? 100 रुपए में। अगर वो 20 एप्पल को 100 रुपए में बेच रहा है और बेचने के साथ साथ उसे मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का? 20% का। लेकिन अगर वो क्या करे, 100 रुपए में क्या करे, 100 रुपए में खरीदना चाहे तो कितने एप्पल खरीद सकता है? इसका मतलब क्या? हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। खरीदने वाली कॉस्ट कौन सी होती है? बाय मतलब कॉस्ट प्राइस, है ना। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर 100 रुपीज, मतलब कॉस्ट प्राइस की यहां पे बात की जाएगी कि कितने रुपए में कितने एप्पल खरीदे जा सकते हैं। अगर ये पता लग जाए तो 100 रुपए में कितने एप्पल खरीदे जा सकते हैं, यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें पहले निकालना होगा कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना होगा? कॉस्ट प्राइस। इसे निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। अब करें कैसे? गेन की बात की गई है, गेन की बात की गई है। यहां पे देखो 20% 1/5 गेन की बात हो रही है, मतलब प्रॉफिट की बात हो रही है, मतलब किसके रेफरेंस में होती है? हमेशा सीपी के रेफरेंस में। जब ऐड करेंगे, क्योंकि गेन हो रहा है, तो ये हो जाएगा SP/CP इज इक्वल टू 6/5। ऐड करेंगे, है ना, गेन की बात हो गई। गेन मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। गेन मतलब प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? ठीक है।
अब क्या बोला गया है कि 20 एप्पल्स फॉर 100 रुपीज। तो हम लोग हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग एक एप्पल की बात करेंगे। हमेशा एक एप्पल की बात करो या एक क्वांटिटी की बात करो तो आसानी से आंसर निकल के आएगा। जब 20 एप्पल कितने रुपए में, 20 एप्पल 100 रुपए में, तो एक एप्पल को कितने रुपए में बेचा उसने, 5 रुपए में, है ना। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है ना, बोल रहा है ना सोल्ड। 20 एप्पल्स को 100 रुपए में, 20 एप्पल को 100 रुपए में, तो एक एप्पल को कितने रुपए में बेचेगा, वो 5 रुपए में। मतलब एक एप्पल के लिए कितना आ गया, सेलिंग प्राइस 5 रुपए। ये एक एप्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये और ये क्या है, फॉर 1 एप्पल, फॉर 1 एप्पल। हमेशा एक क्वांटिटी की बात करो, आसानी से आंसर निकलेगा। फॉर 1 एप्पल, एक एप्पल के लिए 5 रुपए सेलिंग प्राइस, ये 5 रुपए। ये एक एप्पल की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 6/5। अब ये कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 25/6। ये क्या है, प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। प्राइस होती है रुपीज में, प्राइस होती है रुपीज में। यहां पे रुपीज पर एप्पल की बात की है ना, हर एक एप्पल की रुपीज। इसका जो कॉस्ट प्राइस तो रुपीज में ही रहेगा, क्वांटिटी कोई यूनिट नहीं है, क्वांटिटी कोई यूनिट नहीं है। हमने बोला 2, जब तक हमने रुपीस, केजी, किलोमीटर, लीटर नहीं लगाया तब तक ये यूनिट नहीं है, ये क्वांटिटी है एक, है ना। ये क्या है, रुपीस पर एप्पल। हर एक एप्पल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, कॉस्ट प्राइस पर रुपीस। एक एप्पल की बात की है ना, जब एक एप्पल की बात कर लेंगे हम लोग तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये जो सेलिंग प्राइस है 5 रुपए, ये एक एप्पल की बात की गई है ना, एक एप्पल की बात की गई है। 5 रुपी पर एप्पल, 5 रुपए हर एक एप्पल के लिए। पर मतलब 1 के लिए हमने निकाला है, तो पर एप्पल। तो कॉस्ट प्राइस यहां से क्या आ जाएगी, रुपीस पर एप्पल। इसका मतलब ध्यान से समझना, 25 रुपए पर एप्पल मतलब क्या है, यहां पे 25/6 रुपीस पर एप्पल, यही है। इसी को ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। मतलब 6 रुपए के 6 एप्पल 25 रुपए के, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। देखो ध्यान से समझना, 25 रुपए के 6 एप्पल, 25 के सामने रुपीस लिखा है, 6 के सामने एप्पल रखा है, मतलब 6 रुपए के 6 एप्पल 25 रुपए के, मतलब 25 रुपए के 6 एप्पल। ऐसा भी बोल सकते हैं, रुपीस पर एप्पल, हर एक एप्पल के लिए 25/6 रुपीस देने पड़ेंगे। मतलब अगर यहां से जाए हम लोग तो ऐसा बोल सकते हैं, 25 रुपए के 6 एप्पल, 25 रुपए के 6 एप्पल। डायरेक्ट हमने जो आंसर आया उसी से निकाला, 25 रुपए के 6 एप्पल। तो 2500 रुपीज के लिए पूछा है ना, तो इतने रुपए के किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने एप्पल। मतलब 100 रुपए के कितने, ये 100 रुपए हो जाएंगे, और ये कितने, 24 एप्पल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, 24 एप्पल। बात समझ में आ गई कैसे किया है। देखो शुरू से अगर समझे हम लोग, तो एक एप्पल की सेलिंग प्राइस निकाल लो यहां से। जब 20 रुपए में, हमें गेन से मतलब नहीं, अभी हम गेन को बाद में देखेंगे। हमने जब 20 एप्पल को 100 रुपए में बेचा है, तो एक एप्पल को कितने में बेचा है, सेलिंग प्राइस निकाल ली पर एप्पल के हिसाब से, फॉर 1 एप्पल या पर एप्पल, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस 20 एप्पल की 100 रुपए, तो एक एप्पल की 5 रुपए सेलिंग प्राइस। हमने परसेंटेज से ये चीज निकाली। अब हमने सीपी निकाला, तो 25/6, 25/6 क्या है, रुपीस पर एप्पल। जब सेलिंग प्राइस हर एक एप्पल यूनिक या फिर एक एप्पल के लिए निकाला, पर एप्पल के लिए निकाला है, तो कॉस्ट बाय भी पर एप्पल निकलेगी। इसकी यूनिट देखिए हमने, तो 6 एप्पल 25 रुपए के। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 72 किलोमीटर पर आवर। इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है कि वो 72 किलोमीटर चलेगी गाड़ी 1 घंटे में। 1 घंटे में 72 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, क्या यही मतलब है इसका। 1 घंटे में 72 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, मतलब 6 एप्पल 25 रुपए के, है ना। ये 72 के सामने ये क्या है, 1 है। 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर 1 घंटे में, हाँ 1 घंटे में, 1 घंटे में ही हो रहा है ना। 6 एप्पल, हाँ 6 एप्पल कितने में, 25 रुपए में। 6 एप्पल 25 रुपए में, 1 घंटे में 72 किलोमीटर, यही चीज है ना, पर यूनिट। इसी का यही तो फायदा है, यही तो फायदा अगर हम समझ गए तो। 25 रुपए के 6 एप्पल, ऐसे समझो ना, 25 रुपए के 6 एप्पल। ऐसे समझ में नहीं आता है तो कॉस्ट प्राइस देखो 25/6 है। कहां समझे, यहां समझते हैं इसको।
इसका मतलब क्या है कि एक एप्पल की प्राइस, कॉस्ट प्राइस फॉर वन एप्पल लिखी है ना हमने, जब सेलिंग प्राइस एक एप्पल की लिखी 5 रुपए, तो उसी से निकाला तो एक एप्पल की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो एक एप्पल के कितने रुपए, 25/6 रुपीज। एक एप्पल खरीदने के लिए इतने रुपए देने होंगे। तो एक रुपए में कितने एप्पल आएंगे, एक रुपए में कितने एप्पल आएंगे, 6 के यहां मल्टीप्लाई कर दो तो 6/25 एप्पल आएंगे एक रुपए में। तो 100 रुपए में कितने एप्पल आएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये हो जाएगा 4 6 4 24 एप्पल। कितने में, 100 रुपए में। तो ये वाली मेथड में ज्यादा 3 स्टेप करनी पड़ी, यहां पे कुछ नहीं करना पड़ा। देखो 25 रुपए के 6 एप्पल, 50 रुपए के 12 एप्पल, 100 रुपए के 24 एप्पल, डबल डबल करते जाओ, इसीलिए हमें ये दिया हुआ है इस टाइप से 100 रुपीज में। बात क्लियर हो गई।